वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम उसको सॉल्व करने का एक तरीका बाय फैक्टराइजेशन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है और आपको हर क्लास में काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ए एंड बी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। अब हम दो ऐसे नंबर फाइंड करेंगे, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, किस तरह के दो नंबर्स? इस तरह के दो नंबर्स कि जिनका सम b के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी के बराबर। इसके बाद हम इस b की जगह वो दो नंबर जो हमको मिलेंगे उनके सम को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करेंगे, जिससे कि हमको दो आंसर्स मिलेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फॉर विच आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं मैक्सिमम 2। जितनी डिग्री हो जाती है इक्वेशन की मैक्सिमम उतने रूट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो। अगर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स मिल सकते हैं मैक्सिमम, एक रूट भी मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ना हो। इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए हमको अगले एक्सरसाइज में जाना होगा जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम क्या निकालेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमको दिया है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। हमको फाइंड करने हैं, फाइंड टू नंबर्स। कैसे नंबर्स? सच दैट दियर सम b के बराबर होना चाहिए, दैट इज इस केस में माइनस 3 होना चाहिए, और प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में 1 इंटू माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 10। हमको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका कि सम माइनस 3 होना चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 10 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं माइनस 10 को, तो 5 इंटू 2 करने पर 10 आएगा। ऑब्वियसली माइनस 10 के लिए हमको एक वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो किसको नेगेटिव रखें? अगर मैं माइनस 5 करता हूं तो दिस वैल्यू विल बी माइनस 10, और साथ में माइनस 5 प्लस 2 करने पर मुझे मिलता है माइनस 3। तो मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा गिवन इक्वेशन में, यहां पर 3 की जगह या माइनस 3 की जगह। तो हमको मिलेगा पुटिंग b विच इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब ये हमने कहां से लिया? उसके लिए हमको ये प्रोसेस करना होगा। हमको दो नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए b के बराबर और प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा यहां पर चेक करें कि इन दोनों का सम आपका बीच के टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर आ रहा है। अब ना इसको दो दो का पेयर्स बना के इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले वाले में से x निकलेगा, बचेगा x माइनस 5, दूसरे वाले में से
2 निकलेगा, बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा और बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये इक्वेशन था ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब जब भी दो फैक्टर्स, अगर आपका a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका दो सॉल्यूशन हो सकता है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आइदर हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 5, this will be our one answer, or second factor x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे x is equal to 5 और माइनस 2, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। हम चेक करके देखना चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। लेफ्ट हैंड साइड को 5 डालकर देखते हैं, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल 0। तो अवर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से दूसरे आंसर को चेक करके देखते हैं सेम इक्वेशन में। तो x की जगह माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 10 इक्वल 0। तो हमारे दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, स्टेप नंबर 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 6। हमको फाइंड करना है टू नंबर्स। कैसे टू नंबर्स? सच दैट सम होना चाहिए b के बराबर, सम मस्ट बी इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट must be equal to a into c which is equal to 2 into minus 6 which is equal to minus 12। तो दो ऐसे नंबर हमको 4 और 3 दिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट होता है 12, लेकिन हमको माइनस में चाहिए तो 4 इंटू माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 या 4 प्लस माइनस 3 करने पर प्लस 1, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज हैं 4 एंड माइनस 3। तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे b की जगह। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, सॉरी इट्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x की जगह क्या लिखेंगे हम? 4x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, x प्लस 2, 2x निकला x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2, माइनस साइन भी बाहर निकल गया तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन फैक्टर निकला x प्लस 2, हमको मिला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने पीछे यूज किया हुआ था कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो आइदर योर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और योर सेकंड फैक्टर इज 0। तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to minus 2, this is our first answer, or second factor is 0, 2x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 3 by 2, this is our answer। तो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे x is equal to minus 2 and 3 by 2। अगर हमको चेक करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में डालकर चेक करके देख सकते हैं। इसको चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस 6, कितना आएगा इसका वैल्यू? माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला आंसर करेक्ट है हमारा। दूसरे वाले आंसर को भी चेक करके देख सकते हैं, 2 इंटू 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 6, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, ये दोनों कट गया 2 प्लस 3 बाई 2 माइनस 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस 3 इज 12 बाई 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अवर सेकेंड आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको दो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है हमको, जो b की वैल्यू होती है उसको दो ऐसी वैल्यूज के सम के फॉर्म में लिखना होता है
जिनका कि प्रोडक्ट ए इंटू सी के बराबर आए। इस कंडीशन से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है √2x², फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रूट देख के डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो हियर a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5 इंटू √2। हमको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इनका सम कितना होना चाहिए b के बराबर, दैट इज इक्वल टू 7, एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए a इंटू सी के बराबर। प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू सी विच इज इक्वल टू √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 इज 2, 5 इंटू 2 इज 10। तो हमको चाहिए प्रोडक्ट 10 और सम 7। वेरी सिंपल, द नंबर्स आर 5 एंड 2। दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 तो हमको 7 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो हमको प्लस 10 मिल जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो √2x² प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ओनली x। यहाँ बचा √2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2। तो हम इन दोनों में से एक √2 बाहर निकाल सकते हैं, एक √2 बाहर निकला तो एक √2 बच गया और x बच गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि आपको ये वाला स्टेप हमेशा चेक करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी मिडिल टर्म के बराबर है कि नहीं, और दूसरी अगर आपने सही किया हुआ है तो अपने आप यहाँ पे दोनों फैक्टर्स बराबर आ जाएंगे। इनको बाहर निकालते हैं, √2x प्लस 5, एक फैक्टर बाहर निकला x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमको दो आंसर्स मिल गए इसके सॉल्यूशंस, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाय √2 फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड फैक्टर इज 0, तो सेकंड फैक्टर है x प्लस √2, या तो ये 0 होगा, इंप्लाइज x इज इक्वल टू -√2। तो x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -5 बाय √2। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करना चाहे तो चेक भी कर लेते हैं हम। चेक करते हैं, √2x² 7x प्लस 5√2। लेफ्ट हैंड साइड को दोनों वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। पहले ये वैल्यू डालकर देखते हैं, तो √2 इंटू -√2 का स्क्वायर प्लस 7√2 प्लस 5√2, 7 इंटू -√2, माइनस में है वैल्यू, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 माइनस √2 प्लस 5√2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, √2 अपनी जगह पर, √2 का स्क्वायर इज 2 और माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो 2√2 ये माइनस में आ जाएगा, -7√2 प्लस 5√2, 2√2 प्लस 5√2 इज 7√2 minus 7√2 is equal to 0 is equal to right hand side. So our first answer is correct. Second answer को भी चेक कर लेते हैं, -5/√2, तो √2 अपनी जगह पर, -5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5/√2, और लास्ट टर्म था प्लस 5√2। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसमें वैल्यूज को पुट किए, कोई मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। आगे मूव करते हैं, √2 ये हो गया, -5 का स्क्वायर इज 25 और √2 का स्क्वायर इज √2 इंटू √2 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक √2 कट जाएगा, एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। -35/√2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 5√2, सॉरी -35 लिख सकते हैं और 5/√2। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा √2, या दो को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीसरे के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस दो का ही एलसीएम लेंगे, पहले और दूसरे का, तो दोनों √2 है, यहाँ पर है 25 माइनस 35 और प्लस 5√2, एक साथ लेकर भी कर सकते थे। आगे मूव करते हैं, इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -10/√2 प्लस 5√2। चेक करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम विल बी √2 -10 प्लस 5√2 इंटू √2 विच इज 5 इंटू विच इज 10, -10 प्लस 10/√2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा सेकेंड आंसर भी करेक्ट है।
हमने दोनों को चेक करके भी देख लिया। जब तक आपको एग्जाम में पूछा ना जाए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑल्सो आप हर आंसर को वेरीफाई करने के लिए एक बार चेक कर सकते हैं, जिससे आपके कैलकुलेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चंस में इसमें 1/8 कुछ जगहों पर इसमें 1/8 कॉमन लेकर भी बनाया जा सकता है। आप चाहे तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं एक मेथड यूज़ करूंगा जिसमें सबका एलसीएम ले लेंगे 8। इट विल बी 8 इंटू 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 भी हो सकता है, या 1/8 भी रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बी 16x² माइनस 8x प्लस 1 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी 16, b की वैल्यू मिल जाएगी -8 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए -8 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए आपका a इंटू सी। सम इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -8, प्रोडक्ट a इंटू सी इज इक्वल टू 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम -8 हो और प्रोडक्ट 16 हो, ऐसे दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक 4 4 हो सकता है आसानी से। 4 इंटू 4 करने पर हमको 16 मिलेगा, लेकिन हमको -8 भी चाहिए, तो -4 इंटू -4 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 16 आएगा, और -4 प्लस -4 इज इक्वल टू -8 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे -4 -4। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16x² minus 8x plus 1 is equal to 0. This can be written as 16x² minus 4x plus 1 is equal to 0. इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 4 और x, यहाँ बचेगा 4x minus 1। इन दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा है, -1 निकाल लेते हैं, तो 4x minus 1, ये प्लस होता है माइनस इंटू माइनस, एक माइनस निकल गया तो एक माइनस अंदर रह गया, इज इक्वल टू 0। 4x minus 1 दोनों से कॉमन निकला, 4x minus 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर पहला फैक्टर इज 0, 4x minus 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4, और सेकेंड फैक्टर इज 0, 4x minus 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4। मतलब यहाँ पर रिपीटेड रूट आएगा, एक ही आंसर आएगा दो बार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ किसी क्वेश्चन में बताया था कि मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अभी तक के हमारे क्वेश्चंस में 2 वैल्यूज आ रही थी, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू रिपीट हुई है, मतलब एक आंसर है। अब इसको चेक करके देखना है, चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर 1/16 माइनस एक्स 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हो गया 1/8, 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8 विच इज 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो आवर आंसर इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100x² माइनस 20x प्लस 1, वैसे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं शायद। 10x² माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, जिस मेथड को मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहा जाता है, तो हम इसको उसी से बनाएंगे। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब कुछ स्टेप्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। थोड़ा से स्टेप्स को कम करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको मिल गए ये वैल्यूज। अब हमको फाइंड दो नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए b के बराबर विच इज इक्वल टू -20 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 100 इंटू
1 विच इज इक्वल टू 100। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 10 एंड 10, लेकिन दोनों को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि -10 इज इक्वल -20 होगा, एंड -10 इंटू -10 इज +100 हो जाएगा। तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1 we will get, splitting the middle term, 100x square minus 10x plus 1 is equal to 0। फैक्टराइज करेंगे, सॉरी कॉमन निकालेंगे, 10x कॉमन निकला, 10x minus 1, एक 10 और एक x निकल गया, यहाँ पर से पूरा निकल गया, -1 निकाल लेते हैं, 10x minus 1 is equal to 0, अगेन 10x minus 1 is equal to 0, स्क्वायर में भी कर सकते हैं। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। 1 is equal to 0, x is equal to 1/10, और सेकंड फैक्टर इज 0, 10x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1/10। तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड रूट्स वाला क्वेश्चन है। चेक करके देखते हैं। 100 इंटू एक्स का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर, -20 इंटू एक्स 1/10 प्लस 1, सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू 1, -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आवर आंसर इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन गिवन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर ले आए हैं। ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पहले हमको वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने पड़ेंगे, इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए बनाते हैं। क्या दिया है? जॉन एंड जीवंती। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के पास पांच पांच मार्बल्स कम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। उनके पास शुरू में कितने मार्बल्स थे? लेट एट स्टार्ट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर 45 एक्स मार्बल्स थे। तो अगर इसके पास एक्स है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि हमको सिंगल वेरिएबल में करना है। इन्हीं चीजों को लीनियर पेयर में हमने दो अलग अलग वेरिएबल लेकर सॉल्व किया था, लेकिन यहां पर हमको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो जीवंती विल हैव 45 माइनस एक्स मार्बल्स। नाउ अब उनके पास कितना है? दोनों के पास 5-5 कम हो गए, दोनों 5-5 लूज कर दिए। तो जॉन के पास हो गया नाउ x माइनस 5 और जीवंती के पास हो गया 45 माइनस एक्स माइनस उसमें 5 और कम हो गए। तो दिस इज 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब उनके पास जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट, उन नंबर्स का प्रोडक्ट इज 124। तो अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं? इतने और इतने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 जॉन के पास जितने मार्बल है अब, और 40 माइनस एक्स जीवंती के पास जितने मार्बल है अब, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x इंटू 40 इज 40x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। जनरली हम x को पॉजिटिव रखते हैं, तो सारी चीज़ों को मैं राइट हैंड साइड लेकर चला जाता हूँ। मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड ले जाने पर 12x अपनी जगह पर, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर है हमारा 12x माइनस 40x और माइनस 5x। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट पावर को, तो 12 माइनस 40 माइनस 5, 12 माइनस 45, 45 माइनस 12, 45 माइनस 12 इज 33।
5 माइनस 2 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 33x और कांस्टेंट वैल्यू हमारी कहाँ गई 200, तो प्लस 200 इज इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। 124 भी था हमारा, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 124 की जगह 12x कर दिया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गलती को सुधार लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 24, 124 124, इसको लेके जाते हैं 124 अपनी जगह पर राइट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। माइनस 40x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 200 होगा और माइनस 5x होगा इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर x वाले टर्म माइनस 40 माइनस 5 इज माइनस 45x, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 200 प्लस 124 इज 324 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन विच इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 45 एंड c इज इक्वल टू 324। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जिनका सम होना चाहिए b माइनस 45 के बराबर और प्रोडक्ट होना चाहिए 324 के बराबर। इसके लिए हम 324 को स्प्लिट करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। माइनस 36 माइनस 9 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 324 प्लस में और ऐड करने पर माइनस 45। कमिंग बैक टू इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स 0। इन दोनों में से निकला x कॉमन, x माइनस 36, इन दोनों में से निकला माइनस 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस था, एक माइनस निकल गया तो माइनस आ गया। x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था जॉन के पास x मार्बल्स थे शुरुआत में, तो या तो जॉन के पास शुरुआत में पहला आंसर 36 मार्बल्स होंगे, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 9 मार्बल्स होंगे, या तो जॉन के पास शुरुआत में 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 दैट इज 36 मार्बल्स होंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 36 एंड 9 और 9 एंड 36। ये क्या चीजें हैं? ये जॉन के मार्बल्स हैं और ये जीवंती के मार्बल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है कॉटेज इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का फाउंड टू बी 55 माइनस देन द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये वाली वैल्यू जो है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक्स लेंगे इसको, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन रुपीस, इतना हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम था, वन टॉय। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? एक टॉय एक्स रुपीस का, दो टॉय 2x रुपीस का, तो कितने टॉयस हैं हमारे पास? x टॉयस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय के लिए इतना, तो दो टॉय के लिए इंटू 2, तीन टॉय के लिए इंटू 3, 4 टॉय के लिए इंटू 4, x टॉयस के लिए इंटू x। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयस जितने प्रोड्यूस हुए इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है हमारा 55 माइनस एक्स
और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है x, तो ये इक्वल हो गया टोटल कॉस्ट 750 रुपीस के बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, सबको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हमको ए बी सी हमारे पास हो गया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 55, सी इज इक्वल टू 750, हमको सम चाहिए माइनस बी के बराबर विच इज इक्वल टू माइनस 55, और प्रोडक्ट चाहिए ए इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 750। ऐसे दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 25 एंड 30। 25 इंटू 30 करूँगा, दोनों नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 3 750 हो गया। तो नंबर्स आर माइनस 25 एंड माइनस 30। इसको पुट करते हैं हमारे गिवन इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, एक्स माइनस 25 इक्वल 0। एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 30 इक्वल्स 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 25, this is the number of toys, or x is equal to 30, x minus 30 is equal to 0, x is equal to 30। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, आइदर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x, या तो ये 30 हो सकता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय 55 माइनस एक्स, 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 25 हो सकता है, या फिर सेकेंड केस में 25 टॉयज होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 हो जाएगा, विच इज 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास दो आंसर्स हैं, कितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे एक दिन में, या तो आप 30 टॉय प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो आप 25 टॉय प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको जो लग रहा है वो या तो 25 रुपीज़ होगा या तो आपका 30 रुपीज़ होगा। दिस इज योर आंसर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the product of numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers whose sum is 27. तो let one number be x. तो अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर को मान लो मैं कुछ भी मान लेता हूं, y मान लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो y की वैल्यू कितनी होगी 27 माइनस एक्स। हम इस वैल्यू को यूज करेंगे क्योंकि हमको सिंगल वेरिएबल में रखना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट इज 182, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल रहा है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव रखना है फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। ऐसे दो नंबर जिनका सम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सम b के बराबर विच इज इक्वल टू माइनस 27, एंड प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182। 182 को फैक्टराइज करके देखते हैं, 2 इंटू 91, 2 इंटू 91, 27 इंटू 3, 91। 91 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 27 इंटू 3 कर सकते हैं क्या, 7 3 ज़ा 21, बैलेंस 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 81 ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 13 और 14 यूज़ कर सकते हैं क्या, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, 52, 5, 13 और 5 182 मिल गया हमको नंबर्स।
तो नंबर्स आर 13 एंड 14। क्या लेंगे, दोनों को नेगेटिव लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में आना है और ये सम माइनस में आना है। टू सच नंबर्स आर -13 एंड -14। -13 एंड तो इस इक्वेशन को फिर से हम स्प्लिट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन। हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -13x -14x इक्वल्स +182 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकला x -13 -14 कॉमन, x -13 इक्वल्स 0। तो x -13 अगेन कॉमन, x -14 इक्वल्स 0। तो आइदर x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और सेकेंड फैक्टर इज 0, x इज इक्वल टू x -14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। जब पहला नंबर 13 लेंगे तो अगला नंबर कितना लिए थे, 27 माइनस x। तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो आपके नंबर्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू 13 एंड अदर नंबर इज 14। और जब x 14 लेंगे तो अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 14 होगा तो 13। तो आपका पेयर आएगा x इज इक्वल टू 14 आएगा और अदर नंबर 13 आएगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने नंबर लिया था यहाँ पर हमारे दो आंसर्स आएंगे। अगर इसको 13 लेंगे तो ये 14 आएगा और अगर इसको 14 लेंगे तो ये 13 आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो अदर कंसेक्यूटिव में या तो x प्लस 1 लेते हैं या तो x माइनस 1 लेते हैं। x प्लस 1 ले लेते हैं हम। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का सम इज इक्वल टू 365। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो गया आपका माइनस 364। ठीक है यहाँ तक, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 0 हो नहीं सकता, 0/2 करके ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 182। हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए 1 और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 182। अभी हमने देखा था 13 और 14, इसमें से हमको एक को नेगेटिव रखना है एक को पॉजिटिव। 13 को नेगेटिव रखते हैं माइनस 182 माइनस 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को हमारे गिवन इक्वेशन के। गिवन इक्वेशन कहाँ था, ये वाला है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस 13x प्लस 14x, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, प्लस 14 माइनस 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 182 इक्वल्स 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगेन x माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 13। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ पर हम ये आंसर को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ था पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पे सिर्फ इंटीजर दिया रहता तो दोनों को आंसर्स में लिख सकते थे। सेकंड नंबर हो जाता है x प्लस 1 विच इज माइनस 13, लेकिन यहाँ पर हमको x पॉजिटिव इंटीजर दिया है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस इज नेग्लेक्टेड या दिस कैनॉट बी द आंसर बिकॉज नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
मूव करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 40, सॉरी x प्लस 1 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है, अदर टू साइड्स लेना है, अदर टू साइड्स निकालना है। तो लेट बेस को मैंने ले लिया x, अगर बेस x हो गया तो ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, दैट इज x माइनस 7। बेस इज x, देन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, 7 लेस देन द बेस। अब इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13, 13 का स्क्वायर, बेस इज गिवन x, x का स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 14 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर इज 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x अपनी जगह पर, प्लस 49 अपनी जगह पर, माइनस 169। 169 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इक्वेशन बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चाहे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, डिजिट छोटे हो जाएंगे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, 0/2 0 हो गया, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम होना चाहिए 7 और प्रोडक्ट होना चाहिए सम इज इक्वल टू माइनस 7, प्रोडक्ट आपका होना चाहिए a इंटू सी विच इज माइनस 60। तो उसको 12 इंटू 5 कर लेते हैं, माइनस में है तो एक नेगेटिव में चाहिए, माइनस 12 इंटू 5, माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 7। तो हमारे ऐसे दो नंबर्स मिल गए हमको, माइनस 12 एंड प्लस 5। इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x कैन बी रिटर्न एज माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 अगेन कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 हो गया, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर भी ये आंसर नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंसेस आर नेवर नेगेटिव, डिस्टेंसेस को नेगेटिव नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 12 विच वॉज द बेस, एंड y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 दैट इज 5, जो कि हमारे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा पहला वाला कंडीशन था, परपेंडिकुलर इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो आवर इक्वेशन इज करेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 इंटू 12 माइनस 60, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 12 इंटू 7 तो 4184 माइनस 60 इट इज इक्वल टू 144 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। सो आवर आंसर इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। कुछ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ मिट्टी के आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व दैन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 मोर था, 3 ज्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स के प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 रुपीज, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको निकालना है। इसको हम ले लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे
is equal to x rupees. Sorry, x, it is a number. Now cost of one article, cost of production of one article is equal to, कितना दिया हुआ है 3 more, मतलब +3, इससे twice the number of articles, twice the number of articles in rupees. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो कि हमारे पास है x और 2x 3, जो कि किसके बराबर है, टोटल इज इक्वल टू 90 रुपीज के बराबर है. सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, या -90 इक्वल्स 0 कर लेते हैं. इस स्टेप में -90 इक्वल्स 0. तो हमको सम चाहिए b के बराबर विच इज इक्वल टू 3, और प्रोडक्ट चाहिए a इंटू सी के बराबर विच इज इक्वल टू 2 इंटू -90 विच इज इक्वल टू -180. ऐसे दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 15 6 are 90, twice the number of articles. 15 6 are 90 तो हो जाएगा, लेकिन 15 और 6 का 3 के टर्म्स में तो नहीं आएगा. एक बार और देखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे रुपीज़, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारी, ठीक लग रहा है. अच्छा, हमको 180 चाहिए ना, तो 180 कैन बी रिटर्न एज 180 और 3 के डिफरेंस वाला 15 और 12 ट्राई करें क्या, 15 इंटू 12 तो 12 5 66 180 आ रहा है 180. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे 15 एंड 12. ऐसे दो नंबर्स आर 15 12. 15 माइनस 12 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 15 इंटू -12 करेंगे तो -180 आ जाएगा. तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखेंगे 15x माइनस 12x, और सॉरी हाँ ठीक है, 15x और -90 इज इक्वल टू 0. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में से हमको मिलेगा x 2x प्लस 15, और इन दोनों में से मिलेगा -12 -6 निकलेगा कॉमन, 6 कॉमन, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा प्लस, तो यहाँ बचा 15 इज इक्वल टू 0. आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -15/2, जो कि नहीं हो सकता. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. तो सेकंड वाला आंसर सही होगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6. कितने आर्टिकल्स बनाए भाई हम लोगों ने, 6 आर्टिकल्स बनाए, ये आंसर होगा. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 इंटू 6 प्लस 3, 15 रुपीज वॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. चेक करके भी देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में. यहां पर चेक करके देखते हैं, 2x स्क्वायर 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 माइनस 90. 6 का स्क्वायर इज 36, 36 इंटू 2 इज 72, 6 3 आर 18 माइनस 90, 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0. सो आवर आंसर्स आर करेक्ट. एक ही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 6 विच इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. दूसरा आंसर आपको जो पूछा था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज 15 रुपीज. तो यहाँ पर हमारा सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है. आई होप को आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अगले एक्सरसाइज में हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स. अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमको किस प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा. मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिलेगा कि 1 सॉल्यूशन मिलेगा कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगले कॉन्सेप्ट के लिए जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए. और आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए 9 to 12 के मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पोर्शंस के, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फर्दर स्टडीज.